जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमन पाल जी के जीएस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज है 25 अगस्त, तो 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम तो जो दोस्तों आपका खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का भी एग्जाम था, आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम क्वेश्चन मुझे प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों क्वेश्चन आपका 100% रियल और टिक प्रश्न है। किसी प्रकार की समस्या होता है दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ लिख के व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का प्रश्न कैसा कैसा आया था। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न देखने को मिला वो दोस्तों आपको देखा गया था पॉलिटी से कि 42वें संविधान संशोधन 1976 आपका राइट आंसर था। लेकिन प्रश्न आपका यह था कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, जो 3 शब्द आपका जोड़ा गया था, वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो उसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान 1976 दोस्तों आपका सही आंसर था। 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था दोस्तों, और भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 सही था। इसके बाद दोस्तों आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित था कि निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के तहत गठित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका अनुच्छेद 324। संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभा और भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय में चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। तो दोस्तों, आपका आर्टिकल 324 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो जिन लोगों ने करेक्ट किया होगा आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका हिस्ट्री से आया था कि जैन धर्म में दिगंबर को किससे संबंधित है। तो आपको बता दें दोस्तों, दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदायों में से एक है। दूसरा संप्रदाय आपका श्वेतंबर, पहला आपका है दिगंबर। दिगंबर की बात करें दोस्तों तो दिक्पलसंबर अर्थात दिगंबर का अर्थ होता है दिशा ही, जिसकी अंबर अर्थात वस्त्र है। जो दोस्तों वस्त्र धारण करता है वो दोस्तों आपका दिगंबर कहलाता है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने के लिए दोस्तों नग्न तब को मानते हैं, मतलब कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते हैं। दोस्तों, दिगंबर में स्त्री मुक्ति को निषेध किया गया है, स्त्री दिगंबर संप्रदाय में नहीं जा सकती है। वहीं पर दोस्तों श्वेतंबर की बात करें तो श्वेतंबर जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है, दूसरा का दिगंबर कहा जाता है। और दिगंबर जैन आचरण कठोर होते हैं, जबकि श्वेतंबर जैन धर्म उदार होते हैं। दोस्तों, श्वेतंबर दोस्तों आपका कपड़ा धारण करते हैं, व्हाइट कपड़ा। तो इस बात को दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, बंगाल टाइगर की बात करें तो ये दोस्तों आपका सुंदरवन वन में दोस्तों आपका पाया जाता है। अगर ऑप्शन आपका ये नहीं था दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बताया गया कि आपका किस प्रकार का ऑप्शन आया था। जैसे बागमती प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका तो क्वेश्चन ये था, लेकिन ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया, तो इस कारण आंसर को करेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। अगला है दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपका आया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसका मतलब राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है दोस्तों आपका। इसका जो मुख्यालय दोस्तों आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और नाबार्ड की स्थापना की बात करें दोस्तों आपका तब 12 जुलाई 1982 में विकास सहायता और गरीब में कमी लाने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म आया था, तो आपको मिल गया होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखने को मिला था किस पैरा एथलीट को पहली बार पद्म भूषण मिला है। तो बात कर दोस्तों किस पैरा एथलीट को मिला है, तो पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को दोस्तों सोमवार को देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। 40 वर्ष के झाझड़िया ने रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान हासिल किया है दोस्तों। तो देवेंद्र झाझड़िया राइट आंसर था आपका। अगला दोस्तों, काल बैसाखी फेस्टिवल से आपका संबंध आया था कि काल बैसाख फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, काल बैसाखी फेस्टिवल या बैसाखी दोस्तों आपका पंजाब से संबंधित है। तो पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है। तो दोस्तों नागालैंड का, या नागालैंड का महोत्सव। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड के पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है दोस्तों। नागालैंड राज्य कई जनजातीय त्योहारों का घर है दोस्तों, और नागालैंड अपने त्योहारों को पवित्र मानते हैं, इसलिए इन त्योहारों में भागीदार आवश्यक है दोस्तों। हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मृत पौधा में कौन सा कार्बनिक निकलता है। तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, पेट्रोल, डीजल, कोयला, जीवाश्म। जिसमें आपका राइट आंसर दोस्तों जीवाश्म का शायद आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों आया था कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आईओसी सेशन 2023 अगले साल मई या जून में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको आंसर मिल गया होगा, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर था। भारतीय ओलंपिक फेडरेशन आईओ ने 2023 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की अगले सत्र की मेजबानी के लिए बोली जाती है। और आईओसी सदस्यों की यह बैठक हर साल कम से कम एक बार आयोजित किया जाता है। अगला दोस्तों आपका आया था सिंगापुर श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है, जो कि दोस्तों आपका
भारत से मिलती जुलती है। तो दोस्तों सिन्ही भाषा, जो कि दोस्तों श्रीलंका में बोलने जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। तो दोस्तों अगर सिन्ही भाषा नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा भाषा था। अगला है दोस्तों आपका कि नेस्ले कब बनी थी। तो नेस्ले दोस्तों आपका 1972 बिल्कुल राइट आंसर था। तो 1972 जिन लोगों ने मारा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तो भारत किसके साथ पानी के लिए समझौता किया है। जल विद्युत समझौता है दोस्तों। तो भारत और भूटान के बीच आज 600 मेगावाट की गली वो जो भी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो दोस्तों आपका भारत और भूटान आपका राइट आंसर होगा। भूटान भी आपको ऑप्शन में दिया गया था। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपको दिया गया था ऑप्शन में, जिसमें भूटान दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कहा गया था कि इमेज को कहाँ रखे तो ऑब्जेक्ट से छोटा और उल्टा बनेगा। तो दोस्तों इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था कि 3 ओम का प्रतिरोध में समांतर क्रम में रखें तो तुल प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल प्रतिरोध की बात करें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 ओम, बिल्कुल आपका राइट आंसर था। तो 3 ओम जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा गया तमिलनाडु का पार्टी से रिलेटेड भी प्रश्न आपका आया था। तो तमिलनाडु की पार्टी की बात करें दोस्तों डीएमके की सरकार है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा तमिलनाडु की पार्टी से रिलेटेड कौन सा प्रश्न आपको पूछा गया था। अगला दोस्तों पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा दुर्बल है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें शायद दोस्तों CHO4 भी दिया गया था। तो CHO4 आपका होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों मेथिल अल्कोहल से आपका एक प्रश्न आया था। तो मेथिल अल्कोहल का दोस्तों फॉर्मूला होता है CH3OH। दोस्तों आपका बिल्कुल राइट मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। अगर इससे आपका कोई प्रश्न आया हुआ तो। इसके बाद दोस्तों आया था कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा प्रोटीन आपको काम करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों पेप्सिन था। तो जिन लोगों ने पेप्सिन मारा होगा आपका राइट आंसर होगा। अब बात करें दोस्तों प्रोटीन किस में बदलता है। तो दोस्तों आपका अमीनो एसिड में मिलता है। पशु पाचन में प्रोटीन टूट का अमीनो अम्ल में बन जाता है। अमीनो एसिड से भोजन विघाट होता है। अगला दोस्तों पूछा गया था कि कार्बन का अपरूप कौन होता है। दोस्तों कार्बन के अपरूप की बात करें तो 3 अपरूप होता है दोस्तों कार्बन का, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। तो कार्बन का अपरूप से प्रश्न आया था दोस्तों। तो आपको बताइएगा कौन सा प्रश्न आया था। इसका दोस्तों राइबोसोम से एक प्रश्न आया था। तो राइबोसोम की बात करें इसको दोस्तों आपका प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों कहा जाता है राइबोसोम को। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन व्हीकल किस बैंक की सहायता से किस बैंक की सहायता से बनी हुई है। दोस्तों आपको इस तरह का एक प्रश्न आया हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन व्हीकल की बात करें दोस्तों तो किस बैंक की सहायता से बनी है। तो इसका ऑप्शन या क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना मेरे लिए मुश्किल है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन मालूम होगा तो। दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के फर्स्ट में मिला है। तो दोस्तों अगर आपको और भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका उत्तर दोस्तों वहीं पर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।